नागपुर जंगल में लूसी चिड़िया और बंटी कबूतर रहा करते थे। लूसी चिड़िया 2 अंडे भी दिए थे और बंटी कबूतर उसे डांट रहा था। अगर तुमने बेटी को जन्म दिया तो तुम्हारे बेटी और तुमको मैं दोनों को निकाल दूंगा। मैं पहले ही बोल रहा हूँ। आखिर बेटा रहेगा तो हम लोगों को बुढ़ापा का सहारा बनेगा। बेटी क्या करेगी? उसे दहेज देना पड़ेगा और वो भी दहेज देके दूसरे घर को जाना है उसे। हम बेटा चाहते हैं, मुझे बेटा चाहिए। लूसी कबूतर बोलती है, अरे आने तो दीजिए, अभी बेटी होगी या बेटा? बेटी होगी तो उससे क्या, अगली बार बेटा आ जाएगा। तो बंटी कबूतर बोलता है, मुझे कुछ नहीं जानना। अगर तुम बेटी को जन्म दिया तो मैं तुम्हारे और तुम्हारे बेटी को दोनों को मैं निकाल दूंगा इस घर से। मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। ये तो इनको समझ आता ही नहीं है कि बेटी भी भगवान की ही देन है। आखिर बेटी हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? क्या करूं मैं? बेटी होगी तो उसको भी निकाल देंगे और मुझे भी। मैं क्या करूं? ऐसा बंटी कबूतर है कि मैं क्या बोलूं उसके बारे में। ऐसे ही दिन गुजरता गया। फिर उस 2 अंडे से 2 निकलती हैं बेटियां। मेरे घर से बाहर निकल जाओ तुम सब, मुझे नहीं चाहिए बेटी और तुम भी। बंटी कबूतर इसी तरह उसको घर से बाहर निकाल देता है और जाके रो रही थी एक पेड़ के पास लूसी चिड़िया। मैं क्या करूं? एक अकेली माँ हूँ, उस पर से ये 2 बच्चे, मैं कहाँ जाऊं? बिना घर का और वो भी पैसा भी नहीं है, मैं कहाँ जाऊं? हे भगवान, एक माँ के लिए कितनी मुसीबत होती है। बेटियां होना इतनी पाप की बात है। फिर वहाँ से चली जाती हैं। दूसरे जंगल में जाके एक पेड़ पर बैठी हुई थी और कई दिनों से खाना वो नहीं खाई थी लोग। फिर बोलती है लूसी चिड़िया, सुनो बेटी, मैं जा रही हूँ खाना खोजने, तुम यहीं पे रुकना और मैं खाना खोज के लाऊंगी तो तुम सबको खिलाऊंगी मैं। हाँ ठीक है माँ, जाओ। इसी तरह वो जाती है जंगल में खाना खोजने और खाना खोज के वापस आ ही रही थी तब तक उसे एक बाघ चिड़िया मिल जाता है और वो बाघ चिड़िया उसे बोलता है कि आज मैं तुम्हें मार दूंगा। मुझे खाने के लिए तुम आज बनी हो, मैं तुम्हें आज खा जाऊंगा। सुनो ना बाघ मामा, मेरी 2 बेटियां हैं, वहाँ पे बैठी है, मैं उसे ये खाना दे के आ जाऊंगी आपके पास, मुझे खा लेना फिर। ठीक है मामा। मेरी बेटियां 2-3 दिन से खाने नहीं खाई हैं। अच्छा, तुम इतना कह रही हो तो ठीक है, तुम जाओ, तुम्हें मैं छोड़ रही हूँ कुछ घंटों के लिए और अपनी बेटी को खाना देकर आ जाना। नहीं तो मैं तुम्हें और तुम्हारी बेटी दोनों को मार दूंगा और खा जाऊंगा। मैं बोल रहा हूँ। हाँ ठीक है बाघ मामा, मैं दे के चली आऊंगी, मैं अपने वादे की पक्की हूँ। फिर वहाँ से लूसी चिड़ै लेके चली आती है खाना और बेटियों को खाना दे देती है और बोलती है, सुनो बेटा, ये खाना लो और खा लेना और तुम लोग अपनी जिम्मेदारी उठा लो, मुझे अब नहीं आना होगा, मैं तुम लोगों के पास नहीं रहूंगी, अच्छे से मिलजुल कर रहना तुम दोनों, ठीक है? माँ आप कहाँ जा रही हो? ऐसे क्यों बोल रही हो आप? हम दोनों आपके बिना नहीं रह सकते, आप क्यों बोल रही हो ऐसे? लूसी चिड़िया वापस जा ही रही थी तब बाघ चिड़िया के बच्चे को उसने बचा लिया। लूसी चिड़िया फिर वहाँ पे आती है बाघ चिड़िया और बोलती है, तुम मेरे बच्चे को मदद की है और मेरे बच्चे को बचाई हो, मैं तुम्हें कैसे खा सकती हूँ? मैं तुम्हें नहीं खाऊंगी। सुनो लूसी चिड़िया, तुम्हें कोई भी मदद चाहिए तो मुझसे मांग लेना बेहिचक।
सुनो भाग भैया, मुझे एक घर चाहिए, कहीं हो तो बताओ। मैं और मेरी बेटी पेड़ पर रहते हैं, ऐसे ही कोई घर नहीं है। मेरे पति ने निकाल दिए हैं घर से। सुनो बहन, मेरा एक मशरूम का घर है। उस मशरूम का घर में हम सब मिलजुल के रहेंगे। टुन्नी चिड़िया, बाघ चिड़िया सारे मिलकर चले जाते हैं मशरूम के घर में और खुशी खुशी मशरूम के घर में रहने लगते हैं लोग, सारे चिड़िया मिलकर। ठाकुर चिड़िया और ठाकुराइन चिड़िया दोनों एक जंगल में रहा करते थे। उन दोनों का एक छोटा सा घर भी था, लेकिन ठाकुर चिड़िया बहुत ही आलसी था। ठाकुराइन चिड़िया पूरा घर का काम करती, उसके बाद भी ठाकुर चिड़िया के साथ जाती है दाना खोजने। हमेशा दोनों एक साथ ही खोजते थे दाना। एक दिन ऐसा हुआ कि ये दोनों दाना खोजते खोजते दूसरे जंगल में चले गए, फिर भी इन लोगों का दाना नहीं मिला। फिर थोड़े से और आगे बढ़े तो एक घर में देखिए कि दाल चावल रखा हुआ है। सुनो ठाकुराइन, आज तो हम लोग बहुत दूर आ गए हैं, फिर भी दाना नहीं मिला। ये दाल चावल थोड़ा सा ये भी लेके चलते हैं हम लोग। तो ठाकुराइन बोलती है, ठीक कह रहे हैं ठाकुर जी, आप इस चावल और दाल ले लो, हम लोग इसी को खिचड़ी बनाकर खा लेंगे। बहुत थक चुके हैं हम लोग, इतनी दूर आ गए हैं दाना खोजने। फिर वहाँ से दाना लेके चले आते हैं लोग और अपने जंगल में आके खिचड़ी बनाते हैं लोग। खिचड़ी का सुगंध बहुत ही अच्छा था, दूर दूर तक फैल रही थी खिचड़ी का सुगंध। और खिचड़ी ठाकुराइन बहुत ही अच्छे बनाती है। तो सोचता है ठाकुर चिड़िया कि अगर तो हम आधे आधे खाएं तो मेरा पेट भी नहीं भरेगा। ऐसे ही मैं कुछ उपाय लगाता हूँ और ठाकुराइन को यहाँ से भेज देता हूँ, फिर मैं अकेले सारा खिचड़ी खा जाऊँगा तो मेरा पेट भरेगा। तो बोलता है ठाकुर चिड़िया, सुनो ठाकुराइन जी, सुनो ठाकुराइन जी, आप जाओ पहले नहा लो, उसके बाद आना तो हम जाएंगे नहाने। नहीं तो इसका सुगंध तो बहुत दूर दूर तक जा रहा है, सब चिड़िया आकर खा जाएगा लोग। ठीक कह रहे हो ठाकुर जी, मैं जा रही हूँ नहाने, आप यहीं पे रुक के खिचड़ी का ख्याल रखिएगा, नहीं तो दूसरे जानवर आके खा जाएंगे। फिर वहाँ से ठाकुराइन जी चली जाती है नहाने के लिए।